मैं हूं डॉक्टर हबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, हमारे लेक्चर्स चल रहे थे एमडी कैट के हवाले से और एमसीक्यूज़ हम सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारा पहला चैप्टर चल रहा है जिसमें लास्ट टाइम मैंने आपसे लेक्चर नंबर 1 को डिस्कस किया था। तो आज हम लेक्चर नंबर 2 पे जाएंगे और 3 एमसीक्यूज़ हम इस लेक्चर में भी करेंगे। अगर वो छोटे थे तो हम मज़ीद एमसीक्यूज़ भी कर लेंगे। ठीक, कोशिश मेरी होगी कि 15 मिनट तक की वीडियो में जितने एमसीक्यूज़ आ सके तो मैं इसको आपके लिए अपलोड इंशाल्लाह करता रहूँगा। आपने भी मुझे ज़रूर सपोर्ट करना है, ताकि वीडियोस को शेयर करना है, लाइक करना है, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। तो चलिए स्टूडेंट्स, नंबर 4 एमसीक्यू पे आते हैं। आप स्टूडेंट्स लेक्चर को तरतीब से देखिएगा। 3 एमसीक्यूज़ मैं पहले कर चुका हूँ, नंबर 4 पे जा रहा हूँ। द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 4.4 ग्राम ऑफ CO2 है ये स्टूडेंट्स। ठीक है, ये है CO2। ठीक है, इज़। अब देखिए स्टूडेंट्स, सवाल क्या है जी, द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। एक तो हमसे पूछा है नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, हमसे पूछा है क्या जी, नंबर ऑफ एटम्स हमसे पूछा है, यानी पार्टिकल के बारे में पूछा है हमसे। और दिया क्या है जी, मास दिया है। पार्टिकल पूछा है, मास दिया है। तो स्टूडेंट्स, ये नंबर 4 को मैं यहाँ पर हल कर रहा हूँ। तो सिंपल सी बात है जी, इसने पार्टिकल दिए हैं तो पार्टिकल दिए हैं और मास पूछा है तो मैं पार्टिकल का फार्मूला लगा दूंगा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू एवोगैड्रोस नंबर। ठीक, एवोगैड्रोस नंबर लगाऊंगा। अब चूँकि उसने ऑक्सीजन के एटम्स पूछे हैं, सही, लिहाजा मैं इसको नंबर ऑफ़ एटम के साथ भी मल्टीप्लाई करूँगा। अगर मॉलिक्यूल्स पूछता तो मुझे यहाँ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं थी। देखिए जी, गिवन मास मेरे पास है 4.4, तो मैं इसको यहाँ पर लगा लेता हूँ। और मोलर मास, कंपाउंड कौन सा, CO2। और हम जानते हैं स्टूडेंट्स के CO2 का जो मास है, कार्बन का 12 16 ये 44 बनता है, तो मैं इधर 44 लगा दूंगा। और एवोगैड्रोस नंबर बनता है 6.02 10⁻23। स्टूडेंट्स, जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आंसर आएगा 0.1। इसको मैं एवोगैड्रोस के साथ ज़रब दूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा जी इसका 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, अब ज़रा स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने जो है एक चीज़ गौर करने, देखिए यहाँ इसने कहा था नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन एटम्स, यानी CO2। CO2 जो हमारे पास है, ठीक है, वो CO2 में जो ये ऑक्सीजन है, हमें सिर्फ इसकी तादाद मालूम करनी है, सिर्फ इसकी। ठीक है, हमें सिर्फ इसकी तादाद मालूम करनी है, पूरे एटम्स की तादाद हमें मालूम नहीं करनी। लिहाजा हम क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड में, वैसे स्टूडेंट्स इस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर तो टोटल 3 एटम्स है, लेकिन हमें सिर्फ ऑक्सीजन के एटम्स की तादाद निकालनी है। इसलिए अब मैं क्या करूँगा, 2 लगाऊँगा यहाँ पर इस अपने फार्मूले में। नंबर ऑफ़ एटम्स की जगह मैं 2 लगा दूँगा, सही। जब मैं नंबर ऑफ़ एटम्स की जगह स्टूडेंट्स 2 लगा दूँगा और फिर इस सब को मैं आपस में मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा ये वाला। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर ऑक्सीजन के एटम्स पता चल गए। ठीक, अच्छा जी, ये हुआ स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं इसको रिपीट करता हूँ। देखिए जी, हमसे नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन एटम पूछा है। ठीक, यानी हमसे ये नहीं पूछा कि कार्बन डाइऑक्साइड में कितने एटम हैं, नहीं, उसने कहा नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन एटम, सिर्फ ऑक्सीजन के एटम का जिक्र किया है, सिर्फ इस जगह का जिक्र किया है। ठीक, इसलिए थोड़ा सा आपने एहतियात करना है। और दिया है कार्बन डाइऑक्साइड की 4.4 ग्राम, तो हमने 4.4 मास भी लगा दिया, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास भी लगा दिया और हमने इसको एवोगैड्रोस के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया। नंबर ऑफ़ एटम्स की जगह अब हम ऑक्सीजन के एटम्स लगा देंगे तो बाकी सारा जो है कैलकुलेशन करके हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक, अब स्टूडेंट्स मैं चलता हूँ नेक्स्ट सवाल की तरफ और नेक्स्ट सवाल है जी 5। ठीक है, नंबर 5 पे चलता हूँ, सही। अच्छा, अब 5 में आ जाए स्टूडेंट्स। 5 में क्या बोला है, क्या दिया है, क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ हैवीएस्ट
इनमें से कौन सा ये जो हमें दिए हुए हैं वैल्यूज़, इनमें कौन सबसे ज़्यादा हेवीएस्ट है। सबसे पहले इसके अंदर स्टूडेंट्स ये है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। देखिए स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ 1 मोल ऑक्सीजन। तो आप सब जानते हैं जी 16 2 32, तो इसका जो है 32 ग्राम आएगा। ठीक, 1 मोल ऑक्सीजन का वज़न, वो हैवीएस्ट पूछ रहे तो ये तो 32 ग्राम है। 1 मोल ऑफ सल्फ़र ट्राईऑक्साइड, ठीक है। और अगर मैं 1 मोल SO3 सल्फ़र ट्राईऑक्साइड लूँ, अब इसमें सल्फ़र का वज़न स्टूडेंट्स 32 है और ऑक्सीजन का 16। इन सब को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा, SO3 को, ठीक, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी तकरीबन 80 ग्राम। सही। थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं, ये भी हो गया जी। थर्ड में कहता है जी 100 AMU ऑफ यूरेनियम, इसको मैं छोड़ देता हूँ। 44 ग्राम CO2, यहाँ पर तो उसने डायरेक्ट दे दिया है, मास पहले से ही दे दिया 44 ग्राम। अब स्टूडेंट्स अगर इस तीन को देखा जाए तो इसमें 80 सबसे ज़्यादा हैवी है। अब मैं चौथे ऑप्शन पे आता हूँ जो कि C वाला है, 100 AMU ऑफ यूरेनियम। स्टूडेंट्स इस पर आप गौर करें, 100 AMU ऑफ यूरेनियम, ठीक। तो 100 AMU का मास कितना होगा, यह लाजमी बात है 100 AMU होगा। और स्टूडेंट्स ये देखिए जी, AMU बहुत छोटी वैल्यू होती है। एक AMU का मतलब होता है 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। एक AMU जो है इसके बराबर है, ठीक है, इसके बराबर है 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻20 इतना, ठीक है। अच्छा जी, अगर लेट्स से मैं आपको कहता हूँ जी एक यूरेनियम का वज़न 238 है, कितना, 238 है, ठीक। अगर एक यूरेनियम का वज़न 238 हो और टोटल मेरे पास ये जो AMU है, ठीक है, 100 है। सही, यानी मैं इसको ग्राम में भी कन्वर्ट कर सकता। तो स्टूडेंट्स देखिए जी, फ़र्ज़ करें ये जो मेरे पास 1.67 यानी एक AMU का मास ये है, ठीक है, और मेरे पास टोटल कितने AMU है जी 100 है। अब मैं क्या करूँगा, 100 AMU ले लूँगा, ये मैंने 100 AMU ले लिया, इसको 1.67 10⁻⁻24 ग्राम से मल्टीप्लाई करूँगा। अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर भी दूँ स्टूडेंट्स, ठीक है, तो मेरे पास ये इसका मास ग्राम में आ जाएगा। ये चलिए जी, मैं आपको ज़रा मल्टीप्लाई करके इसको दिखा देता हूँ। सही, चलिए जी, हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं स्टूडेंट्स, ज़रा चेक करते हैं कि कितना आता है हमारे पास। हमारे पास स्टूडेंट्स है 100, तो मैं इधर लिख लेता हूँ जी 100 और इसे मल्टीप्लाई करता हूँ 1.67 के साथ, 1.67 के साथ, ठीक। तो मेरे पास ये आंसर आया जी 167, ठीक है। चलिए जी, इसको मैं इधर से हटा देता हूँ। तो मेरे पास आंसर आया कितना जी, 167 10⁻⁻24 ग्राम। अब भी स्टूडेंट्स आप देखिए 100 AMU जो है ये बराबर है 167 10⁻⁻24 ग्राम के, और अभी भी ये बहुत 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 छोटा है इन सब से, तो इसको तो आप मुकाबले से निकाल दें। अब इन बाकी में जो है सबसे हैवीएस्ट कौन सा हुआ, 80 ग्राम ये हुआ, ठीक है। तो अब ज़रा ऑप्शन में देखते हैं जी, 80 ग्राम ये सल्फ़र, ये हमारा आंसर होना चाहिए, ठीक। तो हमारा आंसर होना चाहिए जी B वाला। सही, और पहले सवाल में हमारा आंसर ये जो है आया था जी ये वाला, ठीक है, 1.23 A वाला, ठीक। अब मैं चलता हूँ स्टूडेंट्स नेक्स्ट पर। तीसरा सवाल है मेरे पास, 1 मोल ऑफ मीथेन कंटेंस, 1 मोल मीथेन रखता है 4 ग्राम एटम। याद रखो स्टूडेंट्स, ग्राम एटम का मतलब है मोल। उसमें 4 मोल हाइड्रोजन होते हैं, 3 ग्राम एटम कार्बन होते हैं, यानी 3 मोल कार्बन है उसके अंदर, 6.02 इतने एटम्स ऑफ हाइड्रोजन होते हैं इसके अंदर, और 1.8। अब मैं इसको बारी बारी चेक करता हूँ। 1 मोल मीथेन, सही। सबसे पहले हम लेते हैं जी, हमारे पास आंसर सवाल नंबर जो है 6 है, सवाल नंबर 6 है। सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पर कि 1 मोल CH4 कंटेंस, 1 मोल CH4 रखता है। चलिए जी, पहला ऑप्शन है हमारे पास 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है जी 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो आप स्टूडेंट्स अगर इस पे गौर करें
तो बिल्कुल ये बात ठीक है, क्योंकि इसमें 1 मोल जो है वो कार्बन है इसके अंदर, CH4 के अंदर 1 मोल कार्बन है, और H4 का मतलब है कि इसके अंदर जो है 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है। तो आंसर तो हमारा यही होगा, ये बात डन हो गई, ठीक। अच्छा, बाकी को भी हम चेक कर लेते हैं। आगे लिखे 3 मोल ऑफ कार्बन, क्या CH4 के अंदर, मैं अब बी पे आता हूँ, ठीक है, क्या CH4 में कार्बन के 3 मोल्स हैं? बिल्कुल भी नहीं, ये भी अभी हमने पढ़ा 1 मोल है, लिहाजा ये इसका आंसर हो ही नहीं सकता। अच्छा जी, 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। क्या मीथेन के अंदर, मैं अब सी पे चलता हूँ, क्या इस मीथेन के अंदर हाइड्रोजन एटमों की तादाद 6.02 10⁻23 है? तो स्टूडेंट्स बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 4 के साथ, इतने ज़्यादा एटम्स हाइड्रोजन के यहाँ पर, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है, तो ये भी नहीं हुआ। अब 1.81 10⁻23 मालिक्यूल्स ऑफ CH4, नहीं जी, क्योंकि ऑप्शन डी की मैं बात करूँ से, वो कह रहा है जी इसके अंदर कि 1.81 10⁻23 1.81 मल्टीप्लाई 10⁻23 मालिक्यूल्स ऑफ मीथेन, मालिक्यूल्स ऑफ मीथेन। तो जी ये 1 मोल है, तो 1 मोल में तो मालिक्यूल्स की तादाद 6.02 10⁻23 होगा, ये तो हो ही नहीं सकता, लिहाजा ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं, तो हमारा आंसर है 1। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।